ना इस नगर निगम की मेयर को पता, ना यहाँ के पार्षदों को पता, और आज तक किसी ने बात नहीं करी। 19/10 को इसका वर्क ऑर्डर यहाँ से इशू हो चुका है। 47 को आपने 27 किया, किस आधार पे किया, ये भी सारे पार्षदों को पारदर्शिता से बताना चाहिए। आज हमारे पास भी कोई जवाब नहीं, अधिकारियों के पास भी कोई जवाब नहीं। 27 का किया, 20 करोड़ उन्होंने कहाँ खत्म किया? 27 करोड़ की पेमेंट नगर निगम किस लिए दे? पहले हम लोग जेबीएम से परेशान हैं, पहले हम लोग वो स्वीपिंग मशीन से परेशान हैं। इतना बोझ हमारे नगर निगम के ऊपर पड़ रहा है। हर पार्षद ये कहता है भाई ये ऑब्जेक्शन किस बात की है? भाई जब जेई ने सिग्नेचर कर दिए, जब एक्सीएन ने सिग्नेचर कर दिए, एमई ने कर दिए, जब सब ने कर दिए, हर अधिकारी जो ग्राउंड पे अधिकारी रहता है उसको पता लग गया, फिर आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों लगाते हो? 1,66,00,000 का टेंडर किस ब्याह पे? 2 करोड़ की लाइट है, 1,66,00,000 का इंस्टॉलेशन का टेंडर शहर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति पूछेगा। लोगों को पता होना चाहिए कि हम अगर कोई चीज़ आपके शहर में दे रहे हैं तो वो किस आधार पर दे रहे हैं। उसे वो चुप करके क्यों बैठते हैं? वो बोले ना, हाउस के अंदर बताएं, हर पार्षद को बताएं, पार्षद गली गली जाके उसको बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। आजकल फिर नगर निगम सुर्खियों में है। सुर्खियों में हमेशा रहता है, लेकिन इस बार की सुर्खी थोड़ी सी अलग हो गई। 27.5 करोड़ का मामला चल रहा है, टेंडर जारी हुआ है, पार्षद विरोध कर रहे हैं। लोकेश नागरू जो पूरे मामले को डील कर रहे हैं, यानी कि लीड कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। पार्षद हैं, सीनियर, उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा, क्योंकि मीडिया में तो मामला सारा आ ही रहा है, आप अनिल विज के पास भी पहुँच गए, थोड़ा सा संक्षेप में समझाएंगे आपको कहाँ दिक्कत हो रही है और ये 27.5 करोड़ का मामला क्या है? कुलवंत जी, मेरा विषय केवल मात्र 3 बिंदुओं पे अटका हुआ है। पहला बिंदु ये कि 47 करोड़ रुपए का ये टेंडर हाउस के अंदर आया था। ये मुद्दा आया 47 करोड़ का। हम सभी पार्षदों ने इसके लिए हमने मना किया कि हमारे को पहले इसको क्लियर करो भाई 47 करोड़ किस प्रकार से लगना है। ये मामला दब गया। उसके कई महीनों बाद ये 27 करोड़ का होके और इसका इन्होंने वर्क ऑर्डर भी इशू भी कर दिया। मतलब टेंडर भी हो गया, उसके बाद वर्क ऑर्डर इशू हो गया। ना इस नगर निगम की मेयर को पता, ना यहाँ के पार्षदों को पता, और आज तक किसी ने बात नहीं करी। 19/10 को इसका वर्क ऑर्डर यहाँ से इशू हो चुका है, जिसके ऊपर सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर भी हुए हैं। आज से 15 दिन पूर्व हम लोग बैठे थे, हमारे को किसी पत्रकार बंधु ने ही बताया, मेरे को कहने में कोई शर्म भी नहीं है, उसने बताया भाई इस प्रकार से इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो नागरू जी उसमें क्या है? हमारे को किसी को नहीं पता था। हम लोग मौके पे गए, फिजिकली हमने चेक किया, और वहाँ पे जाकर मतलब ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई सरकार नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। तो बड़ा दुख भी लगा भाई 27 करोड़ का प्रोजेक्ट, और वहाँ पर उन्होंने मशीनरी खड़ी की हुई है, उसकी कोई शेड नहीं, कोई उसकी प्रोडक्शन नहीं। 300 टन का उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है कि 300 टन डेली का वो लोग सेग्रीगेट करके हमारे को देंगे। और वहाँ पर मैं जिम्मेवार आदमी होने के कारण बताता हूँ कि 3 टन की भी वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर तीसरा बिंदु ये आया कि हम लोग बैठे, माननीय विधायक जी से भी बात हुई। माननीय विधायक जी ने कहा कि हमने उनको कहा कि ये नगर निगम पे इतना बड़ा बोझ 27 करोड़ का हम किस लिए दें। तब उनका कहना था कि लोकेश जी ये पेमेंट जो है चंडीगढ़ से होनी है। फिर मेरा तीसरा बिंदु ये था कि अगर ये पेमेंट चंडीगढ़ से होनी है या दिल्ली से होनी है, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इसका बोझ तो हमारे लोगों पर ही है। 27 करोड़ का काम नहीं हो रहा और उसकी हम पेमेंट करेंगे तो ये भी गलत है। 7 तारीख अप्रैल की 2021 में उसका ये समय ख़त्म होगा और वो अपनी पेमेंट को क्लेम करेगा, और निश्चित तौर पे वो पेमेंट लेके यहाँ से जाता रहेगा। जब वर्क ऑर्डर का नहीं पता लगा, इसी प्रकार पेमेंट का भी नहीं पता लगेगा। इसीलिए हमने ये आवाज़ उठा रखी है। हमारा कहना ये है कि अधिकारी हमारे को केवल मात्र इसका सारा प्रोसीजर बता दें, भाई ये किस प्रोसीजर के हिसाब से 27 करोड़ का टेंडर किया। लेकिन आपके जो बड़े नेता वो ये कहते हैं कि आपको पता नहीं है सिस्टम या नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। आपको नॉलेज है तब इस पंगे को हाथ लगाएं। देखिए, मैंने इसका सारा एग्रीमेंट पढ़ा है। बेसिकली ये लेगेसी वेस्ट का सेग्रीगेशन का टेंडर है। लेगेसी वेस्ट यानी जो पुरानी वेस्ट है, जो आज से 4 साल 3 साल 5 साल पहले की जो वेस्ट, जो गार्बेज वहाँ पे इकट्ठी हुई थी, एनजीटी की तरफ से ये गाइडलाइन आई कि उस वेस्ट को सेग्रीगेट करके आप लोगों ने निकालना है। पहले तो मेरा मानना ये है कि उस सेग्रीगेशन के अंदर जो लेगेसी वेस्ट है उसको आप डिफाइन किस प्रकार करेंगे।
वो वेस्ट सारी की सारी नीचे दबी हुई है, पुरानी वेस्ट है, और वहाँ पे उनके पास इस प्रकार का कोई कार्य नहीं है कि हम उसमें ये देख सकें कि ये लेगेसी वेस्ट को सेग्रीगेशन कर रहे हैं। ये मतलब 4-5 बिंदु इस प्रकार के, अधिकारियों के पास भी इस प्रकार का जवाब नहीं है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर अभी तक आज 15 दिन से ये मामला चल रहा है, एक भी अधिकारी ने इस प्रकार के हमारे को जवाब देने की कोशिश नहीं करी कि ये ऐसा नहीं है, ये इस प्रकार से कार्य पूरा होगा। सबकी आवाज़ बंद है, सारे ये तमाशा देख रहे हैं। और लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग माननीय मंत्री जी के पास गए थे और उनको मैंने सारे विषय की जानकारी दी। उनके पास जानकारी थी भी सही, लेकिन उनको पानीपत की, विशेष रूप से पानीपत की नहीं थी, और निगर निगमों में भी इस प्रकार का लेगेसी वेस्ट का टेंडर हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं निश्चित तौर पे इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाऊंगा और सारा पता लगवाऊंगा ये कि किस आधार के ऊपर ये इन्होंने इतने का टेंडर करवाया। विधायक जी को नॉलेज है, जैसा कि बस आपने तो पढ़ लिया एग्रीमेंट, विधायक जी ने पढ़ा ये सारा जो टेंडर है? बिल्कुल, विधायक जी के संज्ञान में ये बात है, तभी उन्होंने मेरे को कहा कि लोकेश जी, इसकी जो पेमेंट है वो चंडीगढ़ से होनी है। ये बात उन्होंने नगर निगम में, हम लोग सारे पार्षदगण बैठे थे, मेयर मैडम भी थी, उनके बीच में ये बात कही थी। और उनको ये भी पता है कि इसका टेंडर पहले 47 करोड़ का हुआ था। मेरा ये मानना भी है कि 47 करोड़ को एकदम घटाकर 27 करोड़ किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। दो क्वेश्चन मैं बीच में टोकता हूँ। विधायक को पता था कि 47 करोड़ का टेंडर हुआ है, आपको नहीं बताया गया, इस चीज़ को कैसे मानते हैं? और दूसरा, 47 से सीधा 27, यानी कि 20 करोड़ का यहाँ भी हेरफेर था। मेरा यही कहना है कुलवंत जी, 47 को आपने 27 किया, किस आधार पे किया, ये भी सारे पार्षदों को पारदर्शिता से बताना चाहिए। भाई हाँ जी, हमने, क्योंकि समाज के अंदर पार्षद रहते हैं, अधिकारी नहीं रहते। अगर हमारे से कोई किसी प्रकार की बात करता है, हम उसको बता सकें भाई 47 करोड़ का था और इस आधार पे हमने उसको 27 का करवाया, या हमारी सरकार ने इसको 27 का किया। आज हमारे पास भी कोई जवाब नहीं, अधिकारियों के पास भी कोई जवाब नहीं। 27 का किया, 20 करोड़ उन्होंने कहाँ ख़त्म किया? ऐसी क्या चीज़ थी कि 20 करोड़ उन्होंने उसको लेस कर दिया? दूसरी बात, जब ये 47 करोड़ का टेंडर हुआ था तब सबके संज्ञान में आई थी बात, और मीडिया के माध्यम से ही हमने ये बात रखी थी, और हाउस के अंदर सभी पार्षदों ने, 26 के 26 पार्षदों ने ये बात कही कि हम ये टेंडर नहीं होने देंगे। फिर उसके 2-3 महीने ये वाकया बिल्कुल शांत रहा, लेकिन वो टेंडर कब हुआ, उसके बाद हाउस मीटिंग्स भी हमारी हुई, लेकिन वो टेंडर कब हुआ और 19/10 को किस आधार के ऊपर इन्होंने वर्क ऑर्डर करके दिया, ये अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं। ये विधायक जी के नॉलेज में था 27 करोड़ वाली बात कर रहे हैं आप? उस दिन जो हमारी बात हुई, उस टाइम विधायक जी ने यही कहा कि मेरी बात हो गई है। मेरे को लगता है उसी दिन ही उनकी बात हुई, भाई चंडीगढ़ से पेमेंट होनी है। हमने ये कहा कि इतना बड़ा बोझ हम नगर निगम में क्यों रखें? 27 करोड़ की पेमेंट नगर निगम किस लिए दे? पहले हम लोग JBM से परेशान हैं, पहले हम लोग वो स्वीपिंग मशीन से परेशान हैं। इतना बोझ हमारे नगर निगम के ऊपर पड़ रहा है। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से, कमिश्नर साहब का भी बहुत अच्छा रोल रहा कि उन्होंने सारे शहर से इतनी हाउस टैक्सेस इकट्ठे किए, प्रॉपर्टी टैक्सेस इकट्ठे किए। इतना सब कुछ इकट्ठा होने के बाद, लेकिन प्रत्येक माह जब 4 करोड़ 5 करोड़ केवल मात्र सफाई के काम के लिए चला जाए तो बहुत दर्द भी आता है कि उतना काम हम लोग नहीं करके दे पा रहे और जितना हम लोग पैसा दे रहे हैं। अब उसके बाद जो 27 करोड़ का आ जाना, तो ये भी थोड़ा सा दर्दनाक विषय था। महिपाल के बार ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं आप, तो बादले की अनिल विज से भी बात हुई होगी आपकी। इधर आपके विधायक साहब कहते नहीं वो अच्छे आदमी हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि वो एक तरफ तो आप कह रहे हैं, आपने पकड़ा है ये सारे धांधली, विधायक साहब उनके पक्ष में क्यों है? देखिए, वो उनका अपना एक विचार है। किसी व्यक्ति के प्रति या किसी अधिकारी के प्रति हर व्यक्ति का अपना विचार होता है, लेकिन मेरा कहना ये है, मैं आज 1.5 वर्ष से महिपाल जी को रूटीन में देख रहा हूँ, और जब अधिकारी नया नया शहर के अंदर आता है तो वो सारे शहर को समझने में समय भी लगाता है, वो चीज़ हम समझते हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक उनको एनालाइज़ किया, जब मैंने जो समझा, प्रत्येक पार्षद के मुंह पे एक ही बात है, जो भी फाइल बन के आती है, जो भी डेवलपमेंट वर्क के लिए फाइल तैयार होती है, एस्टिमेट तैयार होता है, उसके ऊपर अंतिम समय में चीफ साहब कोई ना कोई वो लगा देते हैं। और हर पार्षद ये कहता है, भाई ये ऑब्जेक्शन किस बात की है? भाई जब जेई ने सिग्नेचर कर दिए, जब एक्सीएन ने सिग्नेचर कर दिए, एमई ने कर दिए, जब सब ने कर दिए, हर अधिकारी, जो ग्राउंड पे अधिकारी रहता है उसको पता लग गया, फिर आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों लगाते हो? तो ये बात कई दिनों से, कई महीनों से चल रही थी, और ये वाकया मेरे साथ भी हुआ। एक डेवलपमेंट वर्क मेरे वार्ड में चल रहा है, और उसके अंदर निगम के अधिकारी द्वारा पहले वो 1.25 करोड़ का टेंडर किया गया, मैंने वो कैंसिल करवाया। मैंने उसको कहा कि ये 40 से 42 लाख रुपए का इसका एस्टिमेट बनेगा, ये कार्य पूरा हो जाएगा। उस अधिकारी ने वो टेंडर 18 लाख का कर दिया।
इनको पता है, इनको सारी जानकारी है उस विषय में। मैंने इनको कहा कि कार्य बीच में अटक रहा है, इसकी थोड़ी सी अनाउंसमेंट कर दी जाए तो ये कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के फाइल आज तक वहीं रखी हुई है। मतलब इस प्रकार की मानसिकता कि सही कार्य भी नहीं होने देना, और एक भी फाइल के ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन ना लगाया हो तो मैं भी इस्तीफा दे दूँ। नागरू साहब, लगता है अधिकारी क्योंकि इतनी बड़ी गलती जान के नहीं करता है, किसी न किसी नेता का इस निगम में हाथ जरूर है, तभी ये सारा हो रहा है। कुलवंत जी, मेरे को 7 वर्ष हो गए इस नगर निगम में पार्षद बने। आज तक किसी अधिकारी को हमने गलत काम के लिए कहा हो, मैं जिम्मेवार, अगर एक भी अधिकारी बोल दे, अगर सही कार्य के लिए भी अगर अधिकारी उसके ऊपर किसी चीज़ का दबाव मानता है तो फिर अधिकारी को सोचना चाहिए कि वो सरकार की नौकरी कर रहा है या किसी व्यक्ति विशेष की नौकरी कर रहा है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जी। आप बार बार अखबारों में ये देते हैं कि शहर का एक नेता, एक को खुल के नाम नहीं लेते हैं आप, वो शहर का नेता का नाम थोड़ा डिफाइन करना चाहिए। नहीं, मैंने कभी इस प्रकार की बात नहीं कही। मैं ये कहता हूँ कि बोले ना, बताए भाई मेरे पास फलाने व्यक्ति का दबाव है या फलाने नेता का दबाव है, क्लियर तो करे। उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किस लिए लगाता है? या तो इनको काम का नहीं पता, यही मतलब निकलता है। अभी जैसे वो पीपी कपूर जी जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक विषय निकाला, भाई ये पहले ऐसे ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट में थे और डेपुटेशन पे नगर निगम में आए, और इनका जो दायित्व था मैक्सिमम एक्सियन के स्तर का था, और इनको एससी भी प्रमोट किया, उसके बाद चीफ इंजीनियर भी प्रमोट किया। तो ये सारा गोलमाल किस प्रकार से हुआ, ये विषय बहुत लंबा है और मेरे कोई संज्ञान में भी नहीं है, मैंने इसको पढ़ा भी नहीं है। जैसी बात पत्रकारों द्वारा आई तो वही मैंने आपसे करी। तो या तो इनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, भाई हर चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन लगानी। अरे डेवलपमेंट वर्क है, शहर के अंदर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी लाइटों की इंतज़ार लाइटों के लिए दुष्यंत जी और रविंदर भाटिया जी को मुंबई भेजा, कंपनी के अंदर गए, ये लोग चेक करके आए, इन्होंने डेट दे दी कि इस तारीख को लाइटें आ जाएंगी। माफ़ करना, मैं विषय बदल रहा हूँ, इन्हीं से संबंध रखता है वो। लाइटें इस तारीख को आनी है, लाइटें पानीपत पहुँच गई। आप अधिकारी हैं, आपको पता है कि आज 2 वर्ष से प्रत्येक पार्षद त्राही त्राही मचाए हुआ है कि किसी भी गली में लाइट नहीं लग रही, लाइट की आवश्यकता है। एक दिवाली गई, दूसरी दिवाली गई, दशहरे गए, उसके बावजूद आप आने पर ये कहते हो 1 महीने बाद अभी तो इसका जी इंस्टॉलेशन का टेंडर लगाना है। कितनी दुर्भाग्य वाली बात है। एक छोटा सा विषय जो सारे शहर में प्रत्येक गली गली गूंज रहा है, और उसके ऊपर भी आप 1 महीने बाद कहते हो कि हमने इसका टेंडर लगाना है, उसका टेंडर लगाना है। फिर 15 दिन बाद आप कहते हो कि टेंडर लगाने के लिए तो नांगरू जी एक बारी हाउस कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी 1.5-2 करोड़ का वो है। 27 करोड़ का टेंडर आपने वहाँ से लगवा लिया, बाकी सारे टेंडर आप अपने आप लगा लोगे। जिसकी शहर को आवश्यकता है, शहर के अंदर त्राही त्राही है लाइट के लिए, उसका टेंडर आपने नहीं लगाया। उसके लिए भी हाउस कॉल करी, 1 करोड़ 66 लाख रुपए का टेंडर। अखे जी बिड नहीं आई अभी तक हमारे पास, सिंगल बिड आई है, उसको कैंसिल कर दिया। फिर वो कोई यमुनानगर का ठेकेदार है, उसने लगाई। मैंने हाउस के अंदर स्पेशली कहा, मैंने कहा जी आप क्लियर करो, ये सारे पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, मीडिया भी है, 1 करोड़ 66 लाख का टेंडर किस ब्याह पे? 2 करोड़ की लाइट है, 1 करोड़ 66 लाख का इंस्टॉलेशन का टेंडर शहर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति पूछेगा। इन पार्षदों को पता होना चाहिए, आप क्लियर करो, ट्रांसपेरेंसी लाओ। फिर चुप, फिर कुछ नहीं बोले। फिर मैंने दोबारा कहा, मैंने कहा आप बताइए भाई ये 1 करोड़ 66 लाख का टेंडर किस हिसाब से बना कि आपने इसके अंदर पोल्स लेने हैं? हाँ जी पोल्स लेने हैं जी, पोल्स लेने हैं इसके अंदर। वहाँ पे भी हमारे को भ्रम में रखा। मैं भी क्लियर नहीं हूँ, अभी क्लियर होऊंगा। हम आज तक ये सोचते रहे कि प्रत्येक वार्ड के अंदर पोल्स लगने हैं, उस कारण से इस टेंडर की कॉस्ट बढ़ गई है कि जहाँ पे भी जिस गली में पोल नहीं लगे तो नई लाइट लगने के, नगर निगम की लाइट लगने के लिए पोल लगेगा। अब मेरे को पता लग रहा है केवल मात्र 30 पोल का टेंडर हुआ है 1 से 26 वार्ड का। मैं अभी आपके माध्यम से दोबारा कह रहा हूँ, मेरे पास लिखित में अभी नहीं आया, लेकिन मेरे को कहीं से पता लग गया है और मैंने उसके सारे पेपर्स मंगवाए हैं। 1 से 26, मैंने उसको कहा मात्र एक वार्ड में 30 पोल लगने होंगे। कहता है नहीं भाई साहब, 1 से 26 वार्ड में केवल 30 पोल। अगर 30 पोल की कॉस्ट इतनी आ रही है तो ये फिर 1 करोड़ 66 लाख ये, और उसके ऊपर वो अपना मार्जिन लेगा, ये 1 करोड़ 90 लाख रुपए का इंस्टॉलेशन का टेंडर पड़ेगा। मेरा मानना ये बात पैसे की नहीं है, आप 2 करोड़ लगाओ 5, लेकिन ट्रांसपेरेंसी दो। लोगों को पता होना चाहिए कि हम अगर कोई चीज़ आपके शहर में दे रहे हैं तो वो किस आधार पे दे रहे हैं। हमारी लड़ाई इस बात की है केवल मात्र, और कोई उस अधिकारी से या उससे वो चुप करके क्यों बैठते हैं? वो बोले ना, हाउस के अंदर बताएं, हर पार्षद को बताएं, पार्षद गली गली जाके उसको बताए। 4 करोड़ का हो गया ये, और ये कह रहे सस्ती लाइट लग रही है, तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात। कुलवंत जी, हम फिर बोलते हैं
और कईयों को ये लगता है, बोलना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को किसी का कोई दबाव नहीं है, अगर दबाव आएगा भी तो आपका भाई इसमें सक्षम है, मेरे को किसी का डर नहीं है। हम बोलेंगे, जहाँ गलत होगा निश्चित तौर पे बोलेंगे, और सारे पार्षद इकट्ठे हैं, मेयर इकट्ठी है, उसके अंदर किसी बात का कोई संकोच नहीं है। लेकिन वही कहता हूँ भाई, आप उसको ट्रांसपेरेंसी से क्यों नहीं लेके आते? हाउस के अंदर मैंने, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हो बेशक देखना, मैंने कहा था, मैं कहा चीफ साहब इसको क्लियर करो, 1,66,00,000 किस आधार पे बनता है? वो आज बताएंगे 1,66,00,000। वो पोल भी मैंने बोला, इन्होंने मेरे को बताया था कि पोल लगने हैं, लेकिन वो धीमी सी आवाज़ में बोला था। मेरे को अब डर ये है कि अगर 30 पोल टोटल हैं तो फिर वो 1,66,00,000 और 1,90,00,000 जो ये बनेगा उसका प्रॉफिट समेत, तो वो किस आधार पे बनेगा? ये सस्ती लाइटों में महंगी हुई। निश्चित तौर पे महंगी है, सस्ती क्यों है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की गारंटी है मेरे को, जो एक संतुष्टि है, देखो कुलवंत जी, कि वो ओरिजिनल है और वो कंपनी से आ रही हैं, उसके ऊपर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पानीपत की स्टैंप लगी है, उसके अंदर आपको कल को ज़रूरत नहीं है कि लोकेश नांगरू को फ़ोन करके ठीक करवाने की, क्लियर आप कंपनी में कह सकते हो क्रम्पटन की कंपनी है और वो ठीक करेंगे। सिर्फ इस चीज़ की मेरे को संतुष्टि है, क्योंकि वहाँ पर 2 हमारे पार्षद गए थे, वो सारी चीज़ चेक करके आए, इसकी ट्रांसपेरेंसी मेरे को कॉन्फिडेंट हूँ मैं। आपने पिछला भी देखा होगा कि पिछला कितने का टेंडर था, जो लाइटें लगी हैं, कितनी कॉस्ट मानते हो अगर आपने कैलकुलेट की हो? सिर्फ कंपनी के ओरिजिनल की तो है कि ओरिजिनल है, कॉस्ट में महंगी जा रही है, सस्ती जा रही हैं, और इतने साल तक लोगों को इंतजार करना पड़ा सिर्फ चंद लाइटों के लिए। देखिए, लाइटों वाला विषय दुष्यंत जी के पास और हमारे मेरे ख्याल संजीव दैया जी, इन 2-3 पार्षदों के पास था। इन्होंने अच्छे तरीके से इन्होंने सारा चेक किया होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि इस बार का टेंडर थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। लाइट की कॉस्ट महंगी नहीं पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन का जो है ना वो बहुत महंगा पड़ रहा है। अगर मान लो 2.25-2 करोड़ रुपए अगर हमारे को 10,000 लाइटों पे लें, तो ये 2,000 रुपये लाइट का लगभग खर्चा पड़ गया। और 2,000 रुपये लाइट का खर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले हमने जो सोचा था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 500 रुपये या 600 रुपये की लाइट का एक इंस्टॉलेशन का खर्चा हम गिन रहे थे। उसमें क्लम्प भी आ गई, रॉड भी आ गई, तार भी आ गई, और चौक वगैरह जो ये आता है वो सारा मैं उसी में गिनता था, लेबर भी। लेकिन ये 2,000 रुपये के करीब पड़ जाना, ये थोड़ा सा गंभीर विषय है। इसके ऊपर एक बार ज़रूर हम लोग बैठेंगे और इसको सारा चेक करेंगे जी। नागरू साहब, चर्चाएं ये हैं कि आपको मालटाउन वाले नेताजी ने, जब आप पूरी मोहर लग गई थी कि आपने सीनियर मेयर बनना है, डिप्टी सीनियर मेयर, लेकिन मालटाउन वाले नेताजी ने कहीं ना कहीं कुछ टांग अड़ा दी। उसी की ठीस जो है अब आप ऐसे सुर्खियों में लाने के लिए आप कर रहे हैं, ये मेरी नहीं, ये चर्चाएँ हैं। देखिए, किसी नेता ने कोई इस प्रकार का काम नहीं किया। ये एक पार्टी की और संगठन की सोच है। कई चीज़ों के ऊपर सोचा जाता है, और हमारे से बड़े अधिकारी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अनुभवी कार्यकर्ता हैं, हमारा तो अभी 10 वर्ष 12 वर्ष से ही हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, और उन्होंने कई चीज़ों को सोचना होता है। कई जातिगत समीकरण भी हैं, कई चीज़ें हैं, उन्होंने उस सोच को रखते हुए ये काम किया, और मेरे को खुशी है, क्योंकि दुष्यंत भी हमारा अनुभवी भाई है, कोई ऐसी परेशानी नहीं। लेकिन अगर मैं इस विषय को उस दिन दरकिनार कर देता, सुन के छोड़ देता, तो मेरी आत्मा कहीं ना कहीं मेरे को झंझोड़ती। भाई, एक चीज़ के बारे में पता लग गया कि उस जगह थोड़ी सी कहीं चोरी की आशंका है, और मैं चुप करके बैठ जाऊं। मेरे वार्ड वालों ने या पानीपत शहर के लोगों ने हमारे को इसीलिए चुन के भेजा है कि आप लोग नगर निगम के अंदर जो परचेजिंग होती है या जो कार्य डेवलपमेंट वर्क होता है उसके ऊपर नज़र रखें। कम से कम हम लोग समाज के अंदर, पब्लिक के अंदर बताएं तो भाई हमने ये बात पकड़ी थी, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पब्लिक बताएगी, ये लोग बताएंगे। लेकिन उसी विषय को देखते हुए इसके अंदर थोड़ा सा मैं गंभीर हुआ, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सारे पार्षद थे। लोकेश नांगरू का विषय नहीं है, सभी पार्षद थे, हमारी मेयर मैडम थी। और दुख इस बात का भी आया कि मेयर मैडम को आज तक उस टेंडर के बारे में या उस वर्क ऑर्डर के बारे में पता भी नहीं लगा, और 2 बार उन्होंने लिखित में भी दिया कि कोई इस प्रकार का टेंडर हुआ है, कोई इस प्रकार की उनके पास वो नहीं। दोनों मेयर आपके साथ हैं, मेरे का साइन नहीं किए थे, जो पार्षद वाले साइन आपने करवाए हैं। हाँ जी, नॉलेज में है, मेरी शायद नॉलेज में नहीं किए थे। कौन से वाले? जो महिपाल के तबादले वाले कुछ। नहीं, वो उसके अंदर 23 पार्षदों ने किए हैं। अपना मेरे ख्याल वैसे हमारे साथ हैं, दुष्यंत जी से भी बात हुई थी। देखिए, पार्षदों में से निकले हुए हैं दुष्यंत जी भी, और हमारे डिप्टी मेयर भी रविंदर भाई भी हमारे पार्षदों में से हैं। तो उन्होंने क्लियर कहा था कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, कोई परेशानी नहीं। अगर कोई अधिकारी गलत कार्य कर रहा है मेरे साथ, वो ठीक है, मेरे साथ कोई महिपाल जी का गलत मान लो नहीं है, और बाकी पार्षदों के साथ है, तो निश्चित तौर पे मेरे को पार्षदों के साथ रहना पड़ेगा। तो वही हिसाब था, वो सारे इकट्ठे थे, कोई परेशानी नहीं। तो आप जब गए हैं, माफ़ करना थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका, आप जब गए हैं अनिल विज के पास, ये नॉलेज में था विधायक की कि आप जा रहे हैं मिलने के लिए,
या आपकी बात हुई कि हम जा रहे हैं बातचीत करने के लिए? देखिए, विधायक जी से इस बारे में इसलिए बात नहीं करी थी क्योंकि विधायक जी का एक दिन अखबार के माध्यम से पता लगा कि विधायक जी ने ये कहा कि मैं इनको यहीं रखूँगा, मैं इनको जाने नहीं दूँगा। तो अब जब इतनी बात आ गई तो अब देखो, मैंने पहले भी कहा, ये उनका अपना एक विचार है, मतलब व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है, लेकिन हमारे को ये है कि हम सभी पार्षद इकट्ठे हैं और अगर सभी पार्षद कह रहे हैं तो हमारे को साथ जाना पड़ेगा। और सारी आवाज़ सारे पार्षदों ने उठाई है, कोई अकेले की एक पार्षद की आवाज़ नहीं है। तो विधायक जी की नॉलेज में था या नहीं था ये उनको पता, हाँ, लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने पर कमिश्नर साहब वहाँ पे आ गए थे। उनको किसने बताया कि आप जा रहे हैं? अब कमिश्नर साहब से किसी ने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि मेरा अपना पर्सनल मैंने टाइम लिया हुआ था, तो मेरे को वो हमारे उनके विभाग के मंत्री हैं, तो इस हिसाब से मेरे को कोई काम था तो मैं उस हिसाब से गया था। मतलब मानने है कि मतलब नगर निगम नहीं सुधरेगा, या कोई नेता या अधिकारी की इतनी पावर नहीं है कि बिना नेता के आशीर्वाद से, पिछले टर्म में भी यही बातें उठती रही, अब तो सारा अमला जमला थमला सब कुछ आपका है, उसके बाद भी ये कुछ। देखिए, ऐसा है, नगर निगम तो सुधरेगा, ये तो निश्चित तौर पे सुधरेगा। कब? कांग्रेस के टाइम? बिल्कुल नहीं, ये शुरू हो चुका है। और ये लाइटों वाला जो विषय था ये बहुत बढ़िया विषय था, इसीलिए हम लोग चुप थे। 1.5 साल अगर हम लोग नहीं बोले तो उसका कारण ये भी था क्योंकि लाइट के अंदर जो पिछले टाइम में जितनी धांधलेबाजी हुई है कुलवंत जी, वो ना ही आदमी सोचे उस बारे में तो अच्छा है, बहुत गड़बड़ काम हुआ। लेकिन हमारे को ये था कि लाइट का मामला है ये ठीक आएगा, लेकिन वो जो इंस्टॉलेशन वाला आया उसके लिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कोई और पार्षद या मेयर सेटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरे जब तक सामने वो चीज़ नहीं आएगी तो तब तक मैं ज़रूर बोलूँगा और इस विषय को उठाऊँगा। बिल्कुल, लोकेश नागरू जी हमारे साथ थे। टाइम थोड़ा था, बातें अभी लंबी और करनी थी, लेकिन इनको भी जाना है कहीं, तो बाद में फिर बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन सारी बात इन्होंने बताई थी लगभग, फिर इनसे चर्चा जारी रखेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885।